विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में सीट बंटवारे की कवायद लगभग पूरी हो गई है। राज्य में इस समय दो प्रमुख गठबंधन महायुति और एमवीए एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। दोनों गठबंधनों के प्रमुख दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। वहीं दोनों गठबंधनों ने कुछ सीटें अन्य सहयोगी दलों के लिए छोड़ी हैं। महाराष्ट्र का ये चुनाव कई मायनों में खास होने वाला है। इनमें महायुति और एमवीए में दो घटक दल शिवसेना और एनसीपी ऐसे हैं जो इन विधानसभा चुनावों में अपनों के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। राज्य में चुनाव 20 नवंबर को होगा और 23 नवंबर को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे। चुनाव की घोषणा के बाद राज्य की राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ने की तैयारियों में लग गई हैं। इस कड़ी में राज्य के दो प्रमुख गठबंधनों ने सीट बंटवारे की कवायद पूरी कर ली है। इसमें बीजेपी शिवसेना बाला साहब ठाकरे और एनसीपी अजीत पवार का महायुति गठबंधन राज्य में सीट बंटवारा पहले ही कर चुका है। लेकिन राज्य में एमवीए गठबंधन, जिसकी प्रमुख पार्टियां कांग्रेस, शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी शरद पवार है, उन्होंने भी सीट बंटवारे पर सहमति बना ली है। एमवीए में शिवसेना और कांग्रेस के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही थी, लेकिन एनसीपी इस मुद्दे पर शांत थी। इसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की सहमति से सीटों का बंटवारा किया गया। इस पर महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि तीनों पार्टियां 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। जो 18 सीटें बची हैं, उन्हें लेकर हम गठबंधन की अन्य पार्टियों से बात करेंगे। आज आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में हम तीनों दलों की एक मीटिंग हुई। उसमें आज हमने एक निश्चित किया कि 85 270 का एक एकमत हमने किया है सीट के ऊपर। और जो 28 सीट है, जो हमारी अलायंस है, सिकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, समाजवादी होगा, 18 सीट है। जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है, उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। और ये कल हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा और महाविकास आघाड़ी करके हम लोग ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बहुमत की सरकार आए। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति गठबंधन में सीट बंटवारा लगभग तय हो गया है। ऐसे में बीजेपी ने अपने 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। वहीं एमवीए गठबंधन के उद्धव गुट की शिवसेना ने भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना दोनों पार्टियों में अंदरूनी मतभेद होने की वजह से दोनों पार्टियों के अलग अलग गुट बनाए गए। इस विधानसभा चुनाव में इन पार्टियों की अग्नि परीक्षा होगी। दोनों गठबंधनों में दोनों पार्टियों के गुटों को बड़ी हिस्सेदारी मिली है। महायुति में बीजेपी का प्रभाव साफ दिख रहा है, लेकिन महायुति में लोकसभा चुनावों के बाद से उद्धव गुट की शिवसेना बैकफुट पर है। यही वजह है कि तीनों पार्टियों को इन चुनावों में बराबर सीटें मिली हैं। आइए एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग में किसके हिस्से आई कितनी सीटें? महाराष्ट्र में दोनों गठबंधनों ने सीट शेयरिंग पर सहमति बना दी है। राज्य में महाविकास आघाड़ी ने गठबंधन के प्रमुख घटक दलों के लिए सीट शेयरिंग में 85-85-85 के फॉर्मूले की घोषणा की है। बाकी बची 33 सीटों में से करीब 18 सीटें छोटी पार्टियों के पास जा सकती हैं और 15 पर अभी फैसला होना बाकी है। बची हुई 15 सीटों पर मतभेद जारी है। वहीं महायुति से बीजेपी 156 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके साथ एकनाथ शिंदे ग्रुप को 78 सीटें और अजीत पवार एनसीपी गुट को 54 सीटें मिलने का अनुमान है। इस चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने 99 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें 13 महिलाओं को भी टिकट दी गई है। बहरहाल महाराष्ट्र चुनाव के लिए राजनीतिक दलों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सभी सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा के बाद ताबड़तोड़ प्रचार शुरू होगा। इसके साथ ही दोनों कांग्रेस बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी प्रचार में उतरेगा। इन चुनावों में जहां एमवीए दलित मुस्लिम वोट बैंक पर निशाना साधना चाहती है, तो वहीं महायुति हिंदू मतदाताओं को लुभाने की कोशिश करेगी। आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में किस राजनीतिक दल को सफलता मिलती है, इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।